नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आफिक यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछली कुछ वीडियो से टेक्निकल एनालिसिस में क्लासिकल चार्ट पैटर्न के बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे कि हमने कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर आदि क्लासिकल चार्ट पैटर्न के बारे में बातें की है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्रायंगल के बारे में बातें करेंगे। लेकिन ट्रायंगल जो हम पिछले कुछ क्लासिकल चार्ट पैटर्न पढ़े उससे कुछ डिफरेंट है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कप एंड हैंडल, वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न था। फिर हमने पढ़ा हेड एंड शोल्डर जो एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न था। लेकिन ट्रायंगल है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल दोनों में काम आ सकते हैं। और जो पिछले चार्ट पैटर्न थे उसमें कोई ज़्यादा टाइप नहीं थे। इसमें ट्रायंगल में हम 3 टाइप पढ़ेंगे। तो ये तीनों टाइप क्या है? कब ट्रेंड रिवर्सल और कब ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे हमें इसे इस्तेमाल करना है, ये सारी बारीकियां हम आगे जानेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी ये एजुकेशन सीरीज पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन पे हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सीधे हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम ट्रायंगल पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि ट्रायंगल एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल दोनों टाइप के पैटर्न होते हैं। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के लिए हमें 3 लाइनों की ज़रूरत है, यानी कि एक अप ट्रेंड लाइन, एक डाउन ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तीनों ट्रेंड लाइन मिलके हमें एक ट्रायंगल पैटर्न बना के देती है। वो किस तरह से बनाते वो अभी हम आगे समझेंगे। 3 टाइप के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, जिसमें असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल होते हैं। अब हम इसे जरा डीप में समझने का प्रयास करते हैं। अब तक हमने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो बातों बातों में सीख लिया है। अगर आपको डिटेल में भी सीखना है तो हमारी जो प्राइज एक्शन की उसमें आप ये सीख सकते हैं। हम पहले ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के बाद मानो कि प्राइस ऐसे अप जा रहा है, और यहां पे कोई रेजिस्टेंस है। मान लीजिए इस तरह से प्राइस अप जा रहा है और यहां से वो रेजिस्ट होके आया है, तो ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई। प्राइस यहां से रेजिस्टेंस लेके आया है तो ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन हो गई और ये डाउन ट्रेंड हो गया और ये हो गया अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हम क्या ड्रॉ करेंगे? अप ट्रेंड लाइन। मानो हम किसी भी 2 पॉइंट को पकड़ के अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से किसी भी 2 पॉइंट को मिला के हम अप ट्रेंड लाइन दौड़ते हैं और ये वाली जो लाइन है उसे हम अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो इस तरह से एक ट्रायंगल मिलेगा, जिसे ये ट्रायंगल को हम कहेंगे असेंडिंग ट्रायंगल। इसी तरह से अगर कोई सपोर्ट लाइन नीचे है और हम डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां पे जो ट्रायंगल बनता है उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। और लास्ट वाला ट्रायंगल है जो अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन को जोड़ के बनाता है, उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, तो इसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन इस तरह से प्राइस एक रेंज में मूव होती है और ये रेंज सिकुड़ती जाती है। जिस तरह से एक बलून को प्रेस करोगे कि तो फिर क्या होगा? वो ब्लास्ट होगा। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद अगर जिस भी डायरेक्शन में प्राइस उसे ब्रेक करते, उस डायरेक्शन में वो स्पीड से बढ़ जाती है, यानी कि अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी
तो वो अप जाएगी, या फिर वो अगर डाउन ट्रेंड को ब्रेक करेगी तो वो डाउन ट्रेंड में होगी। यहाँ पे एंट्री कैसे लेते हैं वो हम आगे सीखेंगे। फिर भी आपको बता दूं कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री न लेते हुए हम रिटेस्ट पे एंट्री लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये हो गए तीनों टाइप के अपने ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल में क्या क्या खूबियां है, तो जैसे कि मैंने आपको बताई कि एक असेंडिंग ट्रायंगल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है, और एक अपटर्न लाइन होती है, दोनों मिलके असेंडिंग ट्रायंगल बनते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल ज़्यादातर आपको अपट्रेंड में देखने को मिलेगा, और उसका ब्रेक आउट होता है तो ये एक अच्छा सी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, यानी कि यहां से प्राइस अपट्रेंड में चला जाएगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल इसका उल्टा होता है कि उसमें एक सपोर्ट लाइन होती है इस तरह की, और एक डाउन ट्रेंड लाइन होती है। ये दोनों को मिला के डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल ज़्यादातर डाउन ट्रेंड में बनेगा इस तरह से। उसके बाद अगर इसे सपोर्ट को तोड़ता है तो एक डाउन मूवमेंट आने का ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन अगर ये इसकी डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो अप ट्रेंड भी आ सकता है, यानी कि यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा या कंटिन्यूएशन होगा, वो हमें लेवल पे डिपेंड करता है। की लेवल पे अगर सपोर्ट पे ये चीज़ें हमें मिलती है तो यहाँ से अप जाने के चांस बढ़ जाते हैं, और रेजिस्टेंस पे यानी कि सेलिंग जोन पे मिलती है तो डाउन ट्रेंड आने के चांस होते हैं। फिर भी वहाँ पे क्या रिएक्ट करता है वो हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा, तो उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन और अप ट्रेंड लाइन दोनों मिला के जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो सिकुड़ती जाती है, एक सीमित दायरे में आती है, और उसके बाद कोई एक दिशा में ब्लास्ट होता है। तो ये चीजें हमने पहले समझी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है वो हमारी टीम बड़े मेहनत से आपके लिए बनाती है, और ये प्रेजेंटेशन अगर आपके पास रहेगा तो आप इसका बाद में स्टडी करके आपकी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो किसी भी 5 ग्रुप में आप ये वीडियो शेयर कीजिए। आप लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी 5 ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में, अपने जिम के ग्रुप में, अपने स्पोर्ट के ग्रुप में, अपने स्कूल के, कॉलेज के किसी भी 5 ग्रुप में ये वीडियो शेयर कीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर हमें भेज दीजिए, तो आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसको आपके पास रख के आप बाद में आराम से स्टडी करके आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारा कोर्स है जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक का कोर्स करवाते हैं, और किसी को टोटल मेंटरशिप भी चाहिए तो वो भी हमारे कोर्स में अवेलेबल है। लेकिन कोर्स के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके डिटेल जान सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो में उसकी डिटेल बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप जिस पर्पज से ये वीडियो देख रहे हैं वो पर्पज अधूरा रह जाएगा। तो मैं अपने कोर्स की डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, और सीधे अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्रायंगल एक बुलिश या बेरिश दोनों हो सकते हैं, तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। इसमें अब तक जो हम पढ़े उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो जो ट्रायंगल आपको अगर ऐसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखा दे, लेकिन मानो कि इसके साथ में पोल हो, तो इसे हम कहेंगे पीनट पैटर्न। लेकिन ब्रेकआउट तो ये ट्रायंगल का ही हमें देखना है, आप इसे पीनट कह लो या सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह लो। लेकिन ऐसे अप मूव के बाद ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है तो उसके मायने अलग है। हम आगे चल के फ्लैग और पीनट पैटर्न पढ़ेंगे, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल बढ़ाएंगे, इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो पीनट में भी आपको ये ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो लिखी है वो बाद में आप प्रेजेंटेशन आपके पास रख के आराम से पढ़ लीजिएगा। हम अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने एल्केम लैब का है। यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम है उस पर हमने एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न दिखाया है। अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके
आप इसे कनेक्ट करते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा पहचानना। तो आप इस पे देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फिर से बता दूं, यहाँ पे जो चार्ट हम दिखाते हैं वो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी चार्ट में हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है। इसके बाद का अगर नेक्स्ट चार्ट हम देखते हैं तो ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है जिसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी रेंज जितनी बड़ी थी अब वो सिकुड़ गई है और इसका ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। ये अप ट्रेंड लाइन और ये डाउन ट्रेंड लाइन, साइड में आप लाइन चार्ट पर भी इसे देख सकते हैं। उसके बाद डीएलएफ का चार्ट है। आप देखिए कि ट्रायंगल इसी तरह एक दूसरे को टच हो, ये जरूरी नहीं, इस टाइप का भी हो सकता है। अब कोई लोग बोलेंगे कि ये चैनल पैटर्न है, लेकिन चैनल में समझ लीजिए कि चैनल इस तरह से होता है, यानी कि जो दो लाइनें होती है वो पैरेलल रहती है, दोनों में डिस्टेंस कम नहीं होता है और इसमें आप देखिए कि डिस्टेंस कम होता रहता है। तो ट्रायंगल और चैनल दोनों में फर्क है। तो ये आपको जो दिख रहा है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, वो डीएलएफ के वीकली चार्ट पे यहां पे लिखा है कि डीएलएफ का वीकली चार्ट पे आपको दिखाई दे पड़ रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चार्ट देखेंगे मैक्स हेल्थ केयर का, और इसमें मैंने आपको लाइन चार्ट नहीं दिखाया लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद अब रीटेस्ट का मौका बन रहा है। ब्रेकआउट पे अगर कोई एंट्री ले लेता यहां पे, क्योंकि यहां पे तो एंट्री बनती नहीं है, तुरंत कैंडल खत्म होने के बाद ही हमें कंफर्म होगा कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। तो यहां पे एंट्री ले लेता तो उसके बाद अभी वो लॉस में रहता। उसके बाद टेक का चार्ट आपके सामने है जिसमें आप देखिए कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको चेक करते रहना है कि अगर वॉल्यूम जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा तब वॉल्यूम सिकुड़ते रहेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट पे अचानक से स्पाइक आएगा और अगर यहाँ पे एंट्री होती है ऐसे वॉल्यूम के बाद तो आप यहाँ पे एंट्री जरूर कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसने भी यहाँ रीटेस्ट का मौका दिया था। तो ये हो गया हमारे ट्रायंगल पैटर्न के बारे में, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अब नेक्स्ट सैटरडे जो वीडियो आती है कि चार्ट्स फॉर अ वीक, उसमें हम कुछ ट्रायंगल पैटर्न ढूंढ के देने का प्रयास करेंगे जिससे आपको लाइव एग्जाम्पल का भी एक्सपीरियंस मिल जाए। और ज़्यादातर इस प्रेजेंटेशन में मैंने जो चार्ट दिखा है वो लाइव चार्ट ही है, यानी कि नज़दीक में ही बने हुए, एक या दो वीक ही हुए होंगे या किसी चार्ट में भी बन रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके लिए मैंने ट्रायंगल की वीडियो बनाई तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर से मिलते हैं इसी तरह कोई नए एजुकेशन टॉपिक लेके आपके पास आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।